हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अच्छा असाइनमेंट है ये प्रदीप असाइनमेंट, तो आप लेके आए होंगे और इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। विभाग बी, निम्नलिखित दिए गए 13 प्रश्नों में से किन्हीं भी 9 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 25 से 37 क्वेश्चन है, ये नंबर है 25 से 37, प्रत्येक के 2 अंक हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 घात प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर बराबर शून्य लिखा हुआ है। तो ये गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करते समय आपको ये वस्तु आपको लिख के रखना है। ये निशान देखने के लिए है और ये रखने के लिए। देखने के लिए जैसे ये है प्लस प्लस, तो ये देखने के लिए दोनों का प्लस है, तो बीच वाली संख्या जोड़ने पर आनी चाहिए। यानी ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करते हैं। तो ध्यान रखना, आपने देखा ना यहाँ पर कि देखने के लिए तो दोनों के निशान प्लस प्लस है, इसलिए जोड़ने पर बीच वाली संख्या आएगी और दोनों के निशान प्लस प्लस रखने के हैं। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी जिनका गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो ये हमारा रफ काम है। क्या करते हैं, तो संख्या ढूंढते हैं। तो ये 10 किसके पारे में आता है, 5 के में, तो 5 दूनी 10 होता है। ओके, गुणा करने पर 10 आया, तो दोनों जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है कि नहीं आता है। तो जोड़ने पर 7 आता है। अब ये दोनों के निशान क्या रखने के हैं, तो ये दोनों के निशान प्लस प्लस, यानी प्लस का 5 और प्लस का 2 बराबर प्लस का 7 आता है। बराबर, इसका महत्व आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसको रखते हैं, कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आगे वाली जो संख्या है वो और पीछे वाली सेम टू सेम लिख देना है। ओके, बीच में क्या करते हैं, दोनों के निशान हमको प्लस रखने हैं, तो इसलिए प्लस 5, साथ में क्या लिखेंगे x, और यहाँ प्लस 2 है तो 2x, 5x और 2x जोड़ते हैं 7x आता है। तो हमारा हो गया, क्लियर है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रब ने बना दी जोड़ी, 2 की जोड़ी बनाना है और कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन लेना यानी कि कौन एक जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, दोनों जगह पर x है, इसलिए x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ x की 1 घात रह जाती है, 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात यहाँ पर रहेगी, इसलिए x यहाँ 5 रह जाएगा, क्योंकि x बाहर आ गया, क्योंकि एक ही घात थी, 1 घात बाहर ले ली। अब यहाँ पर कुछ एक जैसा नहीं दिखा, लेकिन संख्या जो है किसके पाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 के पाड़े में दोनों आते हैं, इसलिए 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x रह गया। अब 2 से भाग देना है, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आता है, 5। कॉमन लेना यानी भाग देना होता है। 2 पंजे 10 बराबर 0। ये कोष्टक और एक कोष्टक यानी एक जैसा आया, तो आपका यानी आंसर एकदम राइट है। ओके, अब क्या करते हैं, जो कोष्टक है एक जैसा है तो उनको कॉमन ले लेते हैं, x + 5। अब दूसरा कोष्टक लिखते हैं, तो दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, जो बाहर है वो लिखते हैं। जैसे x है, यहाँ पर बाहर कौन है, प्लस का 2, तो +2 बराबर 0। ओके, अब हमको क्या करना है, x + 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, इस तरह से रखना है। x बराबर ये प्लस का है, बराबर के उधर साइड जाएगा तो माइनस का होगा, यानी x बराबर -5 और x बराबर ये उधर जाता है तो -2 होता है। तो इसके हमने शून्य ज्ञात कर लिए हैं। कितने करते हैं, -5 और -2 हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो प्रदीप असाइनमेंट को सॉल्यूशन करा रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। और हमारे अन्य जगह पर आपको फॉलो करना हो तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, या फिर आप हमको फेसबुक पेज भी कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो इसलिए चैनल को ज्वाइन करना। तो इस सॉल्यूशन का आपको PDF चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। छोटा सा ही है, 29 रुपये का है, तो आप ले सकते हैं। नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। ओके, आगे हम देखते हैं 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्विघात बहुपद 6x की 2 घात प्लस 13x प्लस m के शून्यक परस्पर व्यस्त हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। ज़्यादातर लोगों को, शिक्षकों को भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, बराबर। आप पूछ के देख सकते हैं अपने सर को। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है, क्या करना है, तुलना करनी है ax की 2 घात प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखोगे x की 2 घात है, वहाँ उसके आगे कौन है 6, यानी a बराबर क्या होगा 6, a बराबर 6। वैसे ही x के सामने 13 है, यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यानी b बराबर क्या होगा यहाँ पर 13 होता है। और c बराबर यहाँ क्या होता है m। तुलना करने पर हमारे पास ये आया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस लाइन को खासकर ध्यान रखना है। यदि शून्य परस्पर व्यस्त हो तो a बराबर c होता है, a बराबर ही c होता है, यानी a की जो संख्या है वही c की संख्या होगी। यानी कि c बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पर, तो पहले तो c बराबर ज्ञात करेंगे। तो a बराबर c यानी c बराबर a है, a बराबर कितना है 6, तो c बराबर क्या था m, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा 6। ओके, क्योंकि c बराबर 6 आया है इसलिए c बराबर m भी है, तो इसलिए m बराबर 6 इसकी कीमत आती है। ओके, ऑप्शन में मिल सकता है, ये 2 नंबर में शायद ही आए, तो ऑप्शन के लिए इसको ध्यान रखना है। कितना आएगा 6। 27वां क्वेश्चन करते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 10 यहाँ x आना चाहिए, यहाँ क्या आना 100 आना चाहिए, 100 x की 2 घात। प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, -20 प्लस 1 बराबर 0 का हल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है उसमें 100 x की 2 घात 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको 2 रीति से कर सकते हैं। हमने जो 25वां क्वेश्चन किया था उसी रीति से करते हैं इसको। सबसे पहले जब ध्यान रखना है क्या किया जाता है, यहाँ रफ काम है बराबर। हाँ, यहाँ पर आपको बोर्ड में बगल में रफ काम नहीं करना है, छिल्ले में जाके रफ काम करना है। यहाँ देखोगे अगर आगे संख्या लिखी थी, पहले उस 25वें सवाल में आगे संख्या नहीं लिखी थी। अगर संख्या लिखी हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे 100 और लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो कितना आता है 100 आता है, 100 एकन 100। गुणा करने पर ये आना चाहिए। हम निशान देखते हैं तो इसका निशान देखने का माइनस प्लस, निशान देखने के लिए ये है माइनस प्लस, तो ये जो बीच की संख्या आएगी किसकी आएगी जोड़ने पर आनी चाहिए, और दोनों के निशान रखने हैं माइनस माइनस। तो ऐसी कोई संख्या जिसका गुणा करते हैं तो 100 आता है और जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 20 आना चाहिए, तो 10 गुणा 10 करते हैं तो 100 आता है। ओके, 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आता है 100, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 20 होगा। अब यहाँ पर आपको रखना है, रखने के लिए निशान कौन से हैं ये वाले, देखने के लिए ये वाले, रखने के लिए यानी दोनों निशान माइनस के होंगे, -10 और -10 यानी कि माइनस का 20 आ जाता है। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, 2 रीति से कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद नहीं हो तो एक ही रीति आपको ध्यान में रख लेने की है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहले वाले को सेम टू सेम उतारते हैं और लास्ट वाले को भी सेम टू सेम उतारना है। बीच वाले में ये लिखना है, तो -10 साथ में x, फिर दूसरा है भी है -10x, रब ने बना दी जोड़ी। अब यहाँ पर देखोगे क्या किसके पाड़े में दोनों आते हैं, तो 5 के और 10 के पाड़े में भी आते हैं। तो 10 हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। 10 का पाड़ा कितनी बार पढ़े तो 100 आता है, तो 10 बार। x की 2 घात में से एक घात कॉमन निकाली तो एक घात रह जाएगी, और ये x निकल गया 10 एकंद, भाग देना है, कॉमन लेना मतलब भाग देना। 10 का पाड़ा कितनी बार पढ़े 10 आता है, तो एक बार। ओके, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो कितना निकल सकता है 1 बराबर, क्योंकि सबका मालिक 1। यहाँ देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा 10x, माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। दोनों के निशान एक जैसे हैं, दोनों के निशान एक जैसे, ध्यान रखना। इसका आंसर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इसलिए इसका आंसर भी उधर पीछे गलत दिया हुआ है। आप किसी भी सर से आप चेक करवा सकते हो। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, पहले कॉमन लेते हैं जो दिया है दोनों जगह पर उसी को, 10x माइनस 1 और 10x, बाहर कौन है 10 दूसरे कोष्टक में, इधर बाहर कौन है -1 बराबर 0 बराबर। जो 27वां क्वेश्चन है वो पार्ट 4 का है और 25वां है वो पार्ट 2 का है। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या लिखते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0, कोष्टक नहीं लगाना है, लग गया धोखे से,
तो यहाँ पर आपको अथवा या लिखना है, उसमें और लिख सकते थे, बराबर। उधर क्या लिखा था, यहाँ पर और। तो 10x - 1 बराबर 0। वैसे इसका कोई नंबर कटता नहीं, या फार नहीं, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना है, यहाँ 10x है, ये 1 बराबर के उधर साइड जाएगा तो माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अथवा x 10x बराबर, ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर 1, ओके, ये x के गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अथवा x बराबर 1, ये भी उधर जाएगा तो भाग में। तो उधर आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हुई है, ऊपर बट्टे में 1 लिखना भूल गए हैं, 10 लिखा है खाली, ये आपका आंसर है। तो आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर, और कमेंट अवश्य करना आप कौन सी स्कूल से देख रहे हो, वो कहाँ पर है, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, कहाँ पर है, तो वहाँ का भी आप हमको एड्रेस दे सकते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा लाइक आते जाएंगे वैसे वैसे तेज़ी से सॉल्यूशन होता जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करते रहें और तेज़ी से सॉल्यूशन प्राप्त करते रहें। तो यहाँ पर है 28वां है, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, ए यानी ये प्रथम पद दिया है वही ए होता है। और डी कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटानी है। तो 7 में से 2 घटाते कितना आता है, 5 आता है, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है, AN का सूत्र लगाएंगे, यानी कि वहाँ पर 10वां पद बोला है इसलिए AN का सूत्र क्या होता है, A + N - 1 गुणा D। A 10 ज्ञात करना है, बराबर, यानी A 10, A की जगह पर कितना लिखेंगे 2, प्लस N की जगह पर क्या लिखेंगे 10, 10 - 1, और D बराबर कितना आया है 5, ओके। यहाँ बराबर का निशान 2, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुणा 5, 2 + 9 पंजे 45, 45 और 2 होता है 47, कितना हो जाता है 47। तो यानी A10 बराबर 47 आता है। तो यहाँ हिंदी में पूछा है तो इसलिए हिंदी में लिखेंगे 10वां पद कितना होगा 47 होगा। नहीं लिखते हैं तो आपके आधा नंबर कट सकता है, हिंदी में पूछा था इसलिए हिंदी में जवाब आपको देना पड़ेगा, बराबर। ये तो आधा नंबर कट सकता है अगर आपके कितने हैं 4 नंबर आए। तो यहाँ पर 29वां देखते हैं। तो 29वां क्वेश्चन है हमारे पास 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास श्रेणी दी गई है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ए ज्ञात करेंगे। ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद है 8। डी कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं। तो 8 में से 3 घटाते हैं तो -5 आता है। SN बराबर n/2, यहाँ लिखना है 2। AN का सूत्र अब आपको आता ही होगा, तो सेम टू सेम AN का सूत्र, यानी इतना आपको याद करना है, n/2 कोष्टक में 2। अब AN का सूत्र क्या होता है, A + N - 1 गुणा D हो गया। SN का सूत्र भी आसानी से याद। अब हम यहाँ पर देखते हैं n बराबर कितना दिया है, n बराबर हमारे पास दिया है 22 पदों का योगफल बोला है, इसलिए n बराबर कितना है 22, 22/2, 2 की जगह पर 2, और A बराबर कितना है 8, और यहाँ n बराबर कितना है 22 - 1, और D बराबर कितना आया है -5, ओके। 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ 11 आता है, और कोष्टक में 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21, 21 गुणा -5, 11 गुणा 16 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -21 पंजे 105 आता है। 11 गुणा ये गुणा करते हैं घटाते हैं 105 में से 16, तो मैं घटा लेता हूँ कितना आता है देखते हैं। तो घटाने के बाद कितना आया है -89 आया है, ओके। तो गुणा करते हैं 11 निम्न 99 की 9 हासिल आई, 9 11 88 और 9 97 आता है।
माइनस का 979 आता है। ये S22 का, या लिखते हैं 22 पदों का योगफल माइनस 979 आता है। ओके, आगे देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंदु ए बी तथा बिंदु माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि ए क्या है, ए बी है, ओके, और बी माइनस ए माइनस बी है। अब यहाँ पर आपको ये वस्तु ध्यान रखनी है, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। ओके, तो दूरी का सूत्र ज्ञात करना है, इसलिए क्या आएगा, ए बी स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपने ऐसे देखा होगा वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बार बार इसमें क्या होता है कि बार बार हमको वर्गमूल का निशान लगाना पड़ता है, इसलिए इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, बस इसका वर्गमूल हट जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, तो बार बार वर्गमूल का निशान ना लगाना पड़े इसके लिए। x1 हमारे पास क्या है, a है, और x2 कितना है, तो x2 ये रहा माइनस का है। देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का a की 2 घात। ओके, y1 हमारे पास यहाँ b है तो b, और y2 हमारे पास माइनस b है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस a करते हैं तो 2a की 2 घात, b प्लस b करते हैं तो 2b की 2 घात कर देते हैं। 2 का वर्ग होता है 4, a की 2 घात, 2 का वर्ग होता है 4, b की 2 घात। 4 कॉमन निकल रहा है इसलिए 4 ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया हमारा ab स्क्वायर का आंसर। पर हमको तो ab ज्ञात करना है, यानी वर्गमूल करना पड़ेगा वर्ग हटाने के लिए। तो वर्गमूल करते हैं, इसका वर्गमूल ये हो जाता है 4 का वर्गमूल 2, इन दोनों का वर्गमूल होता नहीं, इसलिए वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो ये हमारा आंसर आया है। आपका भी आंसर आया है तो इस तरह से करना है। ओके, अब हम लोग 31वां सवाल करते हैं। 31वां सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस 3 तथा बी केंद्र के निर्देशांक 1 और 4 हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ 31वां सवाल को समझना है, एक वृत्त बना लेना है। ओके, एक वृत्त बनाना है, ये केंद्र इसका व्यास है, यहाँ हम लोग केंद्र बिंदु P रखते हैं, वो कितना है 2 माइनस 3 है। यहाँ पर बिंदु B है, B बराबर कितना है 1 4, और यहाँ A है, A बराबर हमको पता नहीं है, x1 और y1 लिख देते हैं। ओके, यहाँ A, यहाँ P और यहाँ B। अब आपको पता है कि यहाँ जो है व्यास और ये केंद्र है, तो यानी बीचा बीच में होता है केंद्र बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे P यह है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, पी एक्स वाई, या पी के निर्देशांक या पी एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं। क्या सूत्र है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र, वो दूरी का था। तो y1 माइनस y1 प्लस y2 बट्टे में 2। x1 कितना दिया है, तो x1 की जगह पर x1 लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे p में क्या क्या दिया है, तो दिया है 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 दिया है। x1 कितना है, अब इसमें x1 है x1 की जगह पर x1, और x2 कितना दिया है, x2 ये दिया है, इसको देखो ये x1 है y1 है, यहाँ x2 है और ये y2 है। तो x2 कितना है 1 बट्टे में 2। ओके,
y1 कितना है तो y1 की जगह पर y1 ही है, प्लस y2 कितना है तो 4, तो 4/2, क्योंकि y2 ये है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। ओके, कैसे बांटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखते हैं इधर आगे वाला 2 है, इधर आगे वाला कौन है तो ये है x1 + 1/2। इसको कैसे करते हैं, एक भाग में बांट दिया, दूसरा भाग इसके पीछे वाला -3 है बराबर इसके पीछे वाला y1 + 4/2 है। यहाँ पर 2 दिया है, ये भाग में है, इधर आएगा बराबर की इधर साइड तो गुणा में हो जाएगा x1 + 1, जोड़ गुणा करते हैं तो 4x1 + 1। अब 4 इसको इधर लेके आते तो माइनस का x1 इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 3, x1 बराबर 3 आता है। ऐसे ही यहाँ करते हैं -3, ये इसके गुणा में जाएगा तो यहाँ y1 + 4, यहाँ 3 दूनी 6 होता है। ओके, और यहाँ y1 + 4 -6 ये इधर आता है तो -4 बराबर y1, तो y1 बराबर कितना आता है, इन दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ेगा -10। तो यहाँ पर लिखेंगे a के निर्देशांक कितना है 3 - 10 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।